Question number 13, Bill of Exchange. Question number 13, page number 104. क्वेश्चन के ऊपर ट्रिपल स्टार, क्वेश्चन में गलतियां होने के बहुत एरियाज हैं जहां गड़बड़ होगी। तो क्वेश्चन 13 पे प्लीज ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। पेपर से पहले रिवाइज करना मस्ट है। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो आपको बड़ा मजा आया होगा करते हुए। अब देखिए ध्यान से। बॉब informs Dawn that Ray's acceptance of rupees 3000 has been dishonored and noting charges are rupees 40. बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि रे की जो एक्सेप्टेंस है वो हो गई है डिसऑनर। इसका मतलब यहाँ से पहले आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, क्या चल रहा है यहाँ पे। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया है कि रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुई है, यानी कि रे डॉन का क्या होगा, डेटर। और इसने डॉन को दिया होगा एक बिल, जिस बिल को डॉन ने बॉब को क्या किया होगा, इंडोर्स। इसका मतलब बॉब डॉन का क्या होगा, क्रेडिटर। तो हमने बिल क्रेडिटर को इंडोर्स किया और अब हमारा क्रेडिटर आके हमें बता रहा है कि बिल हो गया है डिसऑनर। तो अब आप सबसे पहले जर्नल एंट्री सोचो, ट्रांजैक्शन क्या है, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। जब हम बिल इंडोर्स करते हैं और वो वाला बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या बनती है, डेटर टू क्रेडिटर। सबसे खतरनाक एंट्री है, गलती होती ही होती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। इंडोर्स्ड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, एंट्री क्या बनेगी, डेटर टू क्रेडिटर। तो डेटर हमारे रे हैं तो रे डेबिट, क्रेडिटर हमारे बॉब हैं तो उनको क्रेडिट किया। नॉर्मली अमाउंट चल रहा था 3000 रुपीज़, पर अब इसमें आ गए हैं नोटिंग चार्जेस। तो क्या सिस्टम है, बॉब रिकवर करेंगे डॉन से, डॉन रिकवर करेंगे रे से। तो इसलिए रे डेटर बनेंगे 3040 से, बॉब क्रेडिटर बनेंगे 3040 से। और अब ये डिसऑनर के बाद अब दोनों से बातचीत होगी। पहले रे से बातचीत होगी कि तुम पैसा अब हमें दोगे कैसे, और साइड बाय साइड बॉब से बातचीत होगी कि हम तुम्हें पैसा अब कैसे दे रहे हैं। तो अगली लाइन बता रही है बॉब के साथ हमारी क्या डीलिंग हुई है। बॉब एक्सेप्ट्स रुपीज 1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल। तो हमने बॉब को कहा, बॉब जो हमारा क्रेडिटर है 3040 से, उसकी लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, उसको डेबिट किया और उसको क्या कहा कि तुम 1000 रुपये तो ले लो कैश और बैलेंस के लिए क्या ले लो, बिल ले लो, बिल्स पेबल। बॉब ने कहा ठीक है मैं बिल ले लेता हूँ, लेकिन बिल इस समय इंटरेस्ट के साथ बनेगा। हमारा नुकसान रजिस्टर हो गया, इंटरेस्ट डेबिट। कह रहे इंटरेस्ट के साथ लूँगा, इंटरेस्ट मैं लूँगा 3 महीने के लिए, रेट मैं लगाऊंगा 10% का। कितने अमाउंट पे लूँगा, 2040 पे, क्योंकि मेरा टोटल अमाउंट बनता है 3040। उसमें से 1000 तुम मुझे दे रहे हो तो तुम्हारा बैलेंस बच गया 2040। अब ये बैलेंस पर मैं इंटरेस्ट साथ लूँगा, 2040 पे 10% एट अ रेट ऑफ 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट आ गया 51। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसका हमने बिल बना दिया 2091। सेकंड जर्नल एंट्री में डाउट है आपको, अगली में, इसी में, हाँ इसी में डाउट पूछ सकते हैं, माइक दे दीजिएगा ज़रा।
आप हैंड रेज करो तो भी पता चलेगा किसको माइक देना है। मैम इसमें इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ पर एनम। ना लिखा हो मैम तो हमें मैम कोई खास, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि अकाउंट्स में पर एनम ना लिखा हो तो ना लिखा। मैम बाद में लिखा हुआ है ना 12% पर एनम। इट डजेंट मैटर, इट इज ऑलवेज पर एनम। भूल गए, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि इसमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो वो पर एनम ही है। वैसे भी आगे उन्होंने टाइम दिया हुआ है, टाइम के हिसाब से हम निकालेंगे। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, अकाउंट्स में हमेशा ही पर एनम है, वो लिखें या वो ना लिखें। नहीं नहीं, कोई नोट नहीं देना इसमें, आपको कोई नोट नहीं देना, वो हमेशा पर एनम ही है। गलत सवाल आपने गलत टाइम पे पूछा और हमें डिस्टर्ब किया कॉन्सेप्ट के बीच में। हम आगे चल रहे हैं, अब रे से बातचीत हो रही है हमारी। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। अब हमने बातचीत करी रे से कि भाई तुम बताओ अब तुम हमें पेमेंट कैसे करोगे। तो रे ने कहा भाई मुझसे नया बिल ले लो। तो डॉन ने कहा ठीक है तुमसे नया बिल ले लेते हैं, तुम्हारी लायबिलिटी चल रही है 3040 की जो तुमने हमें देना है, लेकिन इस बार सिर्फ 3040 नहीं, साथ में क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो 3040 रुपीज़ पे 12% का रेट डॉन लगा रहे हैं और टाइम है 2 months। तो रे की लायबिलिटी 3040, साथ में लिया इंटरेस्ट और बिल रिसीव किया 3100.8। फिर चलते हैं आगे, सेकेंड एंट्री। सेकेंड और भी खतरनाक ट्रांजैक्शन है। जेम्स ओज डॉन 3200, he sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेम्स, डॉन, रैल्फ। जेम्स ने डॉन को पैसा देना है, जेम्स ओज डॉन। डॉन की एक्सेप्टेंस है इन फेवर ऑफ रैल्फ, यानी कि डॉन ने रैल्फ को पैसा देना है। और ये वाला बिल पहुंचा है जेम्स के पास, यानी कि रैल्फ ने जेम्स को पैसा देना है। कुछ अगर आप समझ पाओ, बिना कैश के बिल के थ्रू सब ट्रांजैक्शंस यहाँ हो रही हैं। जेम्स ने पैसा देना है डॉन को, डॉन ने पैसा देना है रैल्फ को, रैल्फ ने पैसा देना है जेम्स को। तो अब ये स्टार्टिंग ये हुई है, ये बिल यहाँ से चला है, यहाँ से बिल बना है, डॉन ने दिया है रैल्फ को, रैल्फ ने इसे इंडोर्स कर दिया जेम्स को। ये बिल पहले रैल्फ के पास पहुंचा, रैल्फ से ये जेम्स के पास पहुंचा, जेम्स ने इसे वापस दे दिया डॉन को। अपना ही बिल अपने पास ही वापस आ गया। 2 स्टेप में जर्नल एंट्री बनेगी। सबसे पहले अपना बिल रिसीव कर लें। बिल हमने रिसीव किया, बिल रिसीवेबल डेबिट, हमारे पास एक बिल आया 3160 का। जेम्स के साथ अकाउंट सेटल हो चुका है 3200 का, तो डिस्काउंट इनकर हुआ है 40 रुपीज़। ये तो लिया हमने बिल। बिल लेते ही, क्योंकि ये हमारा अपना ही बिल है, आपस में इसे कैंसिल करना पड़ेगा, तो अगली ऑटोमेटिक एंट्री बनेगी बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, बीइंग ओन एक्सेप्टेंस कैंसल। ये यहाँ पे नरेशन में ये शब्द गलत हैं, कैंसिलेशन नहीं है, ये बिल रिसीव है। बिल रिसीव्ड फ्रॉम जेम्स। और अगली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। देखो ठीक है, कुछ बात समझ आ रही है, आ रही है, क्या बात है, कुछ कुछ तो आ रही है। हाँ जी, एक ही एंट्री, एक ही एंट्री में कर सकते हो, मत करना, इसके स्पेशल नंबर होंगे।
अपनी ये जो जनरल एंट्री हम कैंसिल करते हैं BP to BR, इसके हमेशा स्पेशल मार्क्स अलॉट होते हैं, इसलिए कोशिश करना एक में मत करना। अगर आप एक बनाओगे तो बना तो सकते हो। क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेएबल डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू जेम्स। ये जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं से सोल्यूशन देखा है तो उन्होंने ऐसा करा है, नहीं तो हम अपनी अलग एंट्री बनाएंगे, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। फिर चले आगे अगली एंट्री। Don meets his acceptance in favor of Singh. Don's acceptance in favor of Singh यानी कि ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है, Singh to bills payable. Don's acceptance in favor of Singh यानी कि Singh to bills payable ऑलरेडी डॉन की बुक्स में है। अब डॉन क्या कर रहा है? डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस यानी कि इस बिल की पेमेंट हो रही है। कैसे कर रहा है? बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। कैश तो हम देते ही नहीं, कैश का तो हमारा हिसाब ही नहीं है, हम इधर से बिल लेते हैं और बिल को हम आगे दे देते हैं। बिल की पेमेंट हमें करनी है, नॉर्मली होती है बिल्स पेएबल टू कैश। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिल के बदले हम दे रहे हैं बिल, तो बिल्स पेएबल डेबिट 4500, बिल हमने दिया 4450 का, तो डिस्काउंट हुआ 50 रुपीज़। मैम ये क्या हो रहा है? धरती घूम रही है, आसमान झूम रहा है, क्या ये मेरा पहला प्यार है? नहीं बच्चे, ये CA फाउंडेशन का सवाल है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट। क्या समझ में आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए बहुत है, एक बार समझ में आ जाए घर पे जाके दोबारा ट्राई करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड में फिट हो जाएगी बात। और फिर लास्ट तो खैर बेहद आसान है, बिल रिटायर हो रहा है, ये यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, रिबेट है। बैंक रिबेट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बिल ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, और इस बिल को जो है रिटायर कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज की मुलाकात समाप्त हुई। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।